हेलो स्टूडेंट, अभी हम करेंगे क्लास 8th का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है कि ड्रॉ द पाई चार्ट बनाना है आपके पास। द फ्लोइंग डाटा रिप्रेजेंट द एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली इन डिफरेंट आइटम्स। ठीक है, ये डाटा है जिसमें इन अ फैमिली में डिफरेंट आइटम के ऊपर कितना खर्च कर रहे हैं। तो आइटम्स देखिए, पहले तो फूड, क्लोथिंग, रेंट, एजुकेशन एंड अदर्स। ठीक है, एक्सपेंडिचर इन रुपीज़, फूड के ऊपर कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं 4,000। क्लोथिंग के ऊपर 2,000, रेंट 1,500, एजुकेशन के ऊपर भी 1,500, अदर के ऊपर 1,000। ठीक है, तो आपको पाई चार्ट बनाना है। अब आपको पाई चार्ट बनाना है, मैंने बताया आपको आइटम वाला, जो आइटम वाली नंबर है वो पहले पे आ जाएगा आइटम, दूसरे पे क्या आ जाएगा एक्सपेंडिचर इन रुपीज़, लिख लो बेशक रुपीज़, थर्ड आपको पता है फ्रैक्शन, और फोर्थ आपका सेंट्रल एंगल। क्लियर? तो फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट क्या था आपके पास, फूड। फूड कितना था? फूड के ऊपर 4,000 एक्सपेंड कर रहे हैं। क्लोथिंग, क्लोथिंग के ऊपर 2,000। उसके आगे है आपका रेंट, रेंट के ऊपर 1,500। उसके बाद है आपका एजुकेशन, एजुकेशन के ऊपर भी 1,500 एंड अदर्स, लास्ट में आ गया आपका अदर्स 1,000। अब देखिए, जो पीछे हमने क्वेश्चन किया फर्स्ट एंड सेकंड, वहाँ पे आपके पास टोटल दिया हुआ था, यहाँ टोटल दिया नहीं हुआ है, यहाँ पे टोटल आप खुद करोगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे टोटल, जो जो आपका स्टेप है। सबसे पहले तो 0 आएगा, उसके बाद भी 0 आएगा, 5 5 10, उसके बाद भी 0 आएगा, 1 4 और 2 6 7 8 9 10, 1 10 100 1000, मतलब 10,000 है जो ये एक्सपेंड कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब आगे देखिए, फ्रैक्शन निकालना है, मेरे साथ साथ करेंगे बच्चे। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपके पास दिया है ये 4,000 डिवाइड बाई टोटल कितना है 10,000। क्लियर? इसी तरह से 2,000 डिवाइड बाई 10,000, सेम केस 1,500 डिवाइड बाई 10,000, 1,500 डिवाइड बाई 10,000, आगे है 1,000 डिवाइड बाई 10,000। क्लियर? अब अगर यहाँ पे यहीं पे कर लो, अगर शॉर्ट हो जाता है, देखिए 3 0 है, 3 0 से लास्ट वाली 3 0 कट कर दो, यहाँ भी 3 0 है, 3 0 से 3 0 कट कर दिया, यहाँ 2 0 है तो 2 0 कट कर दी, यहाँ भी 2 0 है तो 2 0 कट कर दी, यहाँ पे 3 0 है तो 3 0 कट कर दी। क्लियर होगी यहाँ तक बात? अब देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, पीसफुल वे से बैठना है। देखिए 4/10 इंटू 360, यही था ना फॉर्मूला। अब यहाँ क्या बचा है 2, 2/10 इंटू 360, यहाँ कितना बचा है 15, 15/100, नॉट 10, 2 0 थी यहाँ पे, इंटू 360, सेम केस 50/100 इंटू 360, और यहाँ कितना बच गया 1/10 इंटू 360, क्योंकि यहाँ 1,000 था। क्लियर? 0 से 0 कट करिए, 36 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, 6 4 ज़ा 24, 2 बच गया, 4 3 ज़ा 12, 12 और 2 14, 144। नीचे देखिए 0 से 0 कट किया, 36 2 ज़ा कितना हो गया 72, यहाँ भी 0 से 0 कट कर दीजिए, 5 से कट करूँ मैं, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। ठीक है,
और यहाँ देखिए 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो 18 3 जा कितना हो गया 54। और मुझे लगता है सेम केस यहाँ पे, ये भी 54 और यहाँ पे देखिए 36। अब आपका अगला काम क्या है, देखना कि हमारा सही है कि नहीं। 4 + 2 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14, 14 6 22, 4 7 11, 11 + 5 16, 16 + 5 21, 21 + 3 24 और 2 26, 2 हो गया, 2 और 1 3। क्लियर, यहाँ तक तो हमें सेटिस्फेक्शन होगी कि हमारा जो ये हमने निकाली सेंट्रल एंगल ही सही है। अगला काम, कल भी मैंने बताया था आपको, ऐसे सर्कल लगाइए विद द हेल्प ऑफ कंपास। सर्कल लगाते हो तो आप विद द हेल्प ऑफ पेंसिल करना है ये काम। तो आप यहाँ पे कोई सेंटर लगाते हैं तो आपको पता है जब सेंटर को मिला देते हैं इधर उधर, यहाँ इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक थ्रू द सेंटर, तो उसको डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, अब डायमीटर हो गया तो आपने क्या करना है, यहाँ पे कम अपना प्रोटेक्टर रखिए, मीन्स डी रखिए, और सबसे बड़े वाला एंगल देखिए। अगर मैं इसको शॉर्ट वे में बनाऊँ तो मैं ये 90 डिग्री बना लूँ, 90 बन गया। पेंसिल का काम होता है सारा, 90 120 140 144 यहाँ तक बन जाए, तो ये सारा कितना बन गया 144। ठीक है, अब 144 ये बन गया, तो क्योंकि 180 तो पूरा होता है, तो कितना बच्चा, तो थोड़ा सा यहाँ इंक्रीज़ करिए इसको, ये कितना बन गया 72। अब 72 के आगे 2 इक्वल पार्ट करिए, 54 54 और यहाँ पे 36। क्लियर, मुझे लग रहा है कि समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।